हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल का होने लगा है। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत ने मौके पर छक्का लगा डाला और कर दिया दुनिया को हैरान। मतलब मौके पे चौका होता है, इधर भारत ने छक्का लगाया। मतलब चौके से भी बढ़कर भारत ने काम किया है। मतलब अवसर पे वो कहते हैं ना, मतलब वो जो कहते हैं कुछ ऐसी जगह से मुनाफा कर जाना कि जो दुनिया मतलब जहाँ कोई सोच भी न सके, तो उसको कहते हैं मौके पर चौका लगा देना। लेकिन भारत ने इधर छक्का लगा दिया, तो कुछ बहुत बड़ा हुआ है भाई। तो पहले देखते हैं गाइस, हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं भाई कैसे भारत ने छक्का लगाया। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। चीन, अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन और तमाम एशियाई देश सब भारत से फॉर्मूला मांग रहे हैं कि तुम्हारे पास ये कौन सा जादुई जिन है जिससे कि तुम ये चमत्कार कर रहे हो, क्योंकि ऐसे हालात में ये कारनामा करना चमत्कार से कम नहीं है। क्योंकि आप जानते ही हैं पिछले एक हफ्ते में क्या हुआ है पूरी वर्ल्ड मार्केट में। आप दुनिया के किसी भी देश का शेयर मार्केट उठाकर देख लो, लिटरली ब्लड बात हुआ है, क्योंकि सारे के सारे स्टॉक मार्केट भयंकर तरीके से गिरे हैं। और अमेरिका, चीन के तो हालात ऐसे हैं कि एक दिन में अमेरिका के अंदर उनकी स्टॉक मार्केट से करीबन $4 ट्रिलियन साफ हो गए। वहीं बात करें चीन की तो करीबन $1.5 ट्रिलियन उनकी मार्केट से ऐसे घटे जैसे कि गधे के सिर से सींग। इन सब घटनाओं के पीछे एक दो कारण नहीं, ढेर सारे कारण हैं। चाहे बांग्लादेश का क्राइसिस हो, चाहे इजराइल हमास का युद्ध हो, या फिर खतरा हो इजराइल और ईरान के युद्ध का। इसके अलावा रूस यूक्रेन का पूरा लफड़ा तो चल ही रहा है। और इसके ऊपर जापान ने अपनी मुद्रा येन पर जो इंटरेस्ट है वो लगाकर एक पूरा करेंसी क्राइसिस भी खड़ा कर दिया है। यानी कि देखा जाए तो दुनिया भर में इस समय हालात अच्छे नहीं हैं और इसी वजह से दुनिया भर के स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहे हैं। लेकिन भारत इन सबसे इतना अछूता क्यों है? भारत इतना नुकसान क्यों नहीं झेल रहा जितना कि ये बड़े बड़े अमीर देश झेल रहे हैं? इसका कारण है हमारा खजाना, जो हमारे लिए लिटरली इंश्योरेंस बन चुका है और हमारा सुरक्षा कवच है। क्योंकि जब तक हमारा खजाना शक्तिशाली है, दुनिया भर के निवेशकों को और दुनिया भर की कंपनियों को यह भरोसा है कि भारत की अर्थव्यवस्था कहीं नहीं जाने वाली, इसलिए हमें इतना नुकसान नहीं हो रहा। और आप जानकर बहुत खुश होंगे कि आज ये खजाना इतने ज्यादा सॉलिड लेवल पर पहुंच चुका है जिसे देखकर दुनिया भर की आंखें फटी रह गई हैं। और इसीलिए सब कह रहे हैं कि भारत ये फॉर्मूला हमें भी दो, कैसे तुमने इतना सॉलिड खजाना बना लिया, वो भी इतने बदतर हालात में। क्योंकि पिछले 4 सालों में आप देखिए, कोरोना काल से लेकर अब तक कितने युद्ध हो चुके हैं, कितने कॉन्फ्लिक्ट हैं, कितने क्राइसिस खड़े हो चुके हैं। उसके बावजूद भारत का खजाना लगातार दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। और इसका उदाहरण आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। पिछले एक हफ्ते में भारत का खजाना फिर से करीबन $10 बिलियन का उछाल ले चुका है। और ये बहुत ज्यादा बड़ी रकम है। भारतीय रुपए में बात करें तो करीबन 84,000 करोड़ रुपए, जी हाँ 84,000 करोड़ रुपीज एक हफ्ते में भारतीय खजाने पर बरसे हैं। और इसी के साथ अब भारत का खजाना ऑल टाइम हाई को फिर से छू चुका है, करीबन $675 बिलियन के पार जा चुका है। और अब सिर्फ हम $25 बिलियन दूर खड़े हैं $700 बिलियन के मार्क को छूने से। और यकीन मानिए ये एक चमत्कार ही है, क्योंकि पिछला एक हफ्ता ग्लोबल इकोनॉमी के लिए पिछले 30 सालों में सबसे बदतर गया है। इतना बुरा हफ्ता कभी नहीं देखा दुनिया ने। उसके बावजूद हमारे खजाने में करीबन $10 बिलियन ऐड हुए हैं। इसीलिए दुनिया हैरान है कि जहां दुनिया के अमीर ताकतवर देश जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, वो अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं बढ़ा पा रहे, खजाने को नहीं बढ़ा पा रहे, वहीं दूसरी तरफ भारत है जो नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और यकीन मानिए ये सिर्फ खजाना नहीं बढ़ा है, बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमी का कॉन्फिडेंस बढ़ा है भारत के ऊपर, भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर। और इसका ह्यूज इंपैक्ट होगा आने वाले समय में। क्योंकि जब भी दुनिया की कोई कंपनी अपने किसी दूसरे देश में फैक्ट्री खोलने के लिए या किसी दूसरे बाजार में काम करने के लिए सोचेगी, तो भारत उनके माइंड में फर्स्ट होगा, पहली प्रायोरिटी पर होगा। क्योंकि उन्हें पता होगा कि भारत के पास एक सॉलिड खजाना है। अगर ये देश की इकोनॉमी डूब भी गई तो जो मैं पैसा यहाँ पर लगाऊंगा वो पैसा नहीं डूबेगा। इनके पास इतना सॉलिड खजाना है कि इनकी अर्थव्यवस्था संभल जाएगी और मेरा पैसा कहीं नहीं जाएगा। जो मैं फैक्ट्री लगाऊंगा
वो बहुत ही शानदार तरीके से खड़ी रहेगी, काम करेगी। इसी के साथ यार वीडियो खत्म यार। मैं यकीन करो 10 बिलियन, ये चौथे हफ्ते में दूसरी दफा 10 बिलियन बढ़ रहा है ना। हाँ हाँ, चौथे हफ्ते में ये पिछले 10 लास्ट में- बिलियन डॉलर यार, 10 बिलियन डॉलर। बड़े बड़े जो छोटे छोटे देश हैं, सॉरी, भाई, उनकी अर्थव्यवस्था ही नहीं है। हमारे टोटल पास इतनी इतना यार। फॉरेक्स हमारे रिजर्व पास नहीं है। इतना फॉरेक्स रिजर्व नहीं है जो एक हफ्ते में 10 बिलियन डॉलर बढ़ा है। भाई दुनिया की मार्केट क्रैश कर रही है। पाकिस्तानी दुनिया- स्टॉक एक्सचेंज, वाहिद कोई पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज थी जो तेजी से ऊपर जा रही हाँ। थी, वो क्रैश। जापान की क्रैश, थाईलैंड, उसके बाद क्या कहते हैं, चाइना, अमेरिका, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है। इतना ज्यादा प्रॉब्लम दुनिया चल का रहा है। पैसा गिर रहा है, वो अपने पैसा लगा रहे हैं, झोंक स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अपनी लेकिन करेंसी को। इधर हाँ। भारत की स्टॉक एक्सचेंज छोड़ो, भारत का खजाना 10 बिलियन डॉलर बढ़ गया। 675 बिलियन डॉलर है यार। भाई मतलब ये क्या हो रहा है? अभी 25 बिलियन रह गया, मतलब 700 का मार्केट। ऊपर वाला कभी भी ना करे, इंडिया पे कभी कोई संकट आया ना तो हाँ। इंडिया अपना पैसा ये इस्तेमाल किसी टाइम भी कर किसी भी सकता टाइम है, कर अपनी सकता है। अर्थव्यवस्था को ठीक कर सकता है, जगह पे स्टेबल और करके ये रख जितना सकता है। है ये हाँ। भारत इसको सालों यूज कर यार सकता है। खुद सोचो, जिन देशों के पास 10-10, 20-20 बिलियन डॉलर है, हाँ। वो बड़ी मुश्किल से अपनी अर्थव्यवस्था को जो है ना सेट करके सही रखे बात हुए है, सही हैं। बात और है। इंडिया जैसा कंट्री हर हफ्ते उसका फॉरेन रिजर्व 10 बिलियन डॉलर, 5 बिलियन डॉलर, और 4 मजे की बिलियन बात, डॉलर जहाँ बढ़ रहा है। पर दुनिया तबाह हो रही है उधर भारत भाई ऊपर जा रहा है। स्ट्रॉन्ग खड़ा है। Strong खड़ा है। और वाकई पूरी दुनिया ये फार्मूला मांग रही है इंडिया से कि यार ये भाई कैसे ये हो रहा कौन है? सी बूटी ये है, कैसे कौन हो सा रहा है? तावीज है जो हमें भी दो भाई? इंडिया के सीरियसली ये कैसे इंडिया कर रहा के है? अच्छे फैसले, हाँ। इंडिया के मेहनती सरकार, लोगों की वजह से, सरकार, सरकार की लोग, वजह हाँ। से, और क्या कहते हैं, फॉरेन कंट्रीज का ट्रस्ट है इंडिया Trust के है ऊपर, इंडिया के उसकी ऊपर, वजह हाँ। से इंडिया इस तरह जो जा वो रहा है। अपना मुश्किल जितना भी वक्त आता है वो अपने पैसे भारत से नहीं निकालते, क्योंकि उनको पता है भारत की जो मार्केट है वो डाउन नहीं जाने वाली, वो आपको पता है इसमें काफी सारा पाकिस्तान क्यों इतना लॉस में चल रहा था, इतना क्यों? जिसने भी कुछ पैसा कमाया जाकर बाहर इन्वेस्ट किया। आपको पता है दुबई में दूसरे नंबर पे पाकिस्तानी है जिसने सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा खरीद रखी है। भाई पाकिस्तान में ये लोग कुछ नहीं करते, यहाँ से कमाते हैं और जाके हक के दूसरे मुल्कों में दूसरे देशों में और चला फिर जाता बकचोदी है। करते हैं हाँ। इधर के लोग। इंडियंस जो बाहर कमा रहे हैं ना, भाई सुनो, हाँ। फिर यही मनूस के बच्चे बकचोदी करते हैं कि भाई मुल्क क्या होगा, मुल्क का क्या होगा। जब कमीनो तुम बाहर जाके सारा इन्वेस्ट करोगे, अपने मुल्क में नहीं करोगे तो ये हाल होगा। इंडियंस दूसरे मुल्कों से इधर भेज रहे हैं, रेमिटेंस भेज रहे हैं, ये इंडिया की एकता है। अपने देश में अपने इन्वेस्ट देश कर से रहे हैं, प्यार ये है, फर्क है यार। अपने देश से फिर प्यार है। कैसे हमारा पाकिस्तान आगे बढ़े कि तुम खुद साथ ऐसा करते हो? सही बात है यार। तो आपका क्या इसका कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में दे, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।